ओम शांति बाबा। आज 22 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। ये देवता बनने की पढ़ाई है। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाबा से ही पढ़ते हो, दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाबा के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही पिता हैं, एक हद के दूसरे बेहद के। वो पिता भी हैं तो ये भी पिता हैं। बेहद के पिता आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहीं मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए हैं, तुम भक्त थे ना, जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाबा ने आकर जगाया है। बाबा कहते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूँ, तुम्हारा शिक्षक हूँ। कोई भी गुरु के लिए शिक्षक नहीं कहेंगे। स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं जिससे ऊंच पद पाते हैं। लौकिक पढ़ाई टीचर पढ़ाते हैं और उससे फिर लौकिक कामयाबी मिलती है, लौकिक दुनियादारी होती है। परंतु वहाँ पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो है नई दुनिया के लिए। तो गोल्डन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है, स्वर्णिम युग की दुनिया कहा जाता है। ये तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। चरित्र की महिमा की जाती है। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी परम उद्देश्य मिला है। भविष्य के लिए बाबा नई दुनिया भी स्थापन करते हैं और तुमको पढ़ाते भी हैं। नई दुनिया भी स्थापन कर रहे हैं और हमें उस नई दुनिया में रहने लायक भी बना रहे हैं मेरे बाबा। तो वहाँ तो विकार की बात होती ही नहीं। तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण राज्य में है ही सब विकारी, और सब यहाँ पर विकारी है। रावण का राज्य अभी है तो अभी ही ना उसको हराएंगे, और जब वो हार जाएगा तो हम राम राज्य में चले जाएंगे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती राज्य। उनको पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वो भी पतित थे। अभी जो पंचायती राज चल रहा है उसके पहले राजा रानी थे, लेकिन वो भी उतने सर्वोच्च नहीं थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते हैं। निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं कि वो देवता पास्ट होकर गए, यहाँ पर कभी थे, अभी वो गए हैं। यहाँ पर जी करके शासन करके गए हैं, अभी उनका राज्य है नहीं। बाबा आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाबा आकर पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए ही तुम यहाँ आए हो और उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। बाबा अध्यादेश निकालते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। ऐसे नहीं देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते हों, मैंने आपस में उनका प्रेम नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। परंतु वहाँ विकारी दृष्टि नहीं रहती, वहाँ विकारी प्यार नहीं होता है। न काम विकार वाला विकार, और न ही मोह वाला, और न ही ईर्ष्या वाला। किसी भी तरह का विकार रहता ही नहीं है। निर्विकारी होकर रहते हैं।
बाबा भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर किरदार निभाती आई है। अभी तुम्हारा ये है अंतिम किरदार। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते हैं कि क्या करें, कैसे कंपेनियन होकर रहें। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? मतलब संग साथ में रहेंगे लेकिन विकार में नहीं जाएंगे। विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, संभाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते हैं। सन्यासियों की तो बात अलग है। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते हैं जो शादी करना पसंद नहीं करते। शादी करना फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाएं ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। तो ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। तो बाबा उनको देख खुश होते हैं। ये तो है ही बंधन युक्त मुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन, उसमें देह सहित सबको भूलना है। सिर्फ एक बाबा को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं है, उनका नाम शिव है। शिव के मंदिर भी हैं। आत्मा को किरदार मिला हुआ है 84 जन्मों का। ये अविनाशी नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो कि पहले पहले हमारा धर्म कर्म जो श्रेष्ठ था वो अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं कि देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं देवताएं सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाबा ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने हो तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हो। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि ये किस पंथ के हैं। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं हिंदू हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, ये किसी को पता ही नहीं, प्रायः लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं। मनुष्यों की भी अनेक मतें हैं। शिव के भी नाम अनेक रख दिए हैं। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं कि उन्होंने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते हैं, कई जन्म लिए तो कई नाम पड़ गए। नहीं, मनुष्यों की अनेक मतें हैं तो अनेक नाम रखते हैं। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहाँ भी बैठे तो वहीं लक्ष्मी नारायण, जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है। नाम भिन्न भिन्न रखें, यानी अलग अलग मंदिर में अलग अलग नाम से पूज रहे हैं। भगवान बोलते भी हैं कि भगवान तो वही हैं, लेकिन नाम अलग अलग रख के पूजते हैं। तो जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते थे। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे, सुखी थे। श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया था, उसको कहा जाता है सुखधाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पिता पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। निशानी भी है, जरूर उन्होंने का ही राज्य था। वहाँ किले आदि होते नहीं, किले आदि बनाते हैं सुरक्षा के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि थे ही नहीं, दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो हम उसी देवी देवता धर्म में स्थानांतरित हो रहे हैं। इतना निर्विकारी दुनिया है कि वहाँ दुश्मनी की बात ही नहीं होगी तो सुरक्षा चाहिए नहीं, तो किले बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए तुम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हो। राजाई पानी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अभी तो कोई राजा रानी है नहीं।
कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। ये है कलयुग, लो आयरन एज्ड वर्ल्ड, पूरा एकदम जंग लगी हुई दुनिया। तुम स्वर्णिम युग में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाबा तुमको पहले नंबर में ले जाने आए हैं, सबसे आगे ले जाना चाहते हैं बाबा, सबका कल्याण करते हैं। तुम जानते हो हमारा भी कल्याण होता है, पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वो सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते हैं सबको पवित्र भी बनना है, तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती हैं। बाबा तुमको अब वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम शांति धाम में ले जाते हैं। वो तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहीं मनाते हैं, तो क्या आकर करते हैं? तो फिर भगवान को आना पड़ता है तो आगे करते क्या है, कोई बताए? जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ पर विराजमान होते हैं। उन्होंने फिर वो घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया है। बाबा बैठ बताते हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूँ, बच्चों को बताता हूँ। ये ज्ञान प्रायः फिर लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। ये ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते हैं। भक्ति का कितना शो है, बहुत दिखावा होता है भक्ति में। कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं, ताम झाम खूब होता है। ऐसा कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाबा ही बतलाते हैं कि अभी संगम युग है। भक्ति मार्ग में सारा कुछ होता है, लेकिन पवित्र बनना है, नई दुनिया में चलना है, ये सब बातें बाबा के अलावा और कोई नहीं बताता, कहीं नहीं बताता। तो तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। जरूर बाबा ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले थे, अभी बाबा आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते हैं। तुम बहुत ऊंच पद पाते हो। ऊंचते ऊंच बाबा कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा है कि है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा की श्रीमत श्री श्रीमत है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। उस पर चलने से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसी को पता ही नहीं है। एक शिव बाबा का ही ये टाइटल है, परंतु वो फिर अपने को श्री श्री कह देते। बहुत से लोग महान आत्माएं जो होती हैं उनके आगे भी श्री कई को श्री लगा देते हैं, लेकिन माला फेरी जाती। माला है 108 की, उन्होंने 16,108 की बनाई है। उसमें 8 तो दाने ही हैं, 4 जोड़ी और 1 बाबा। 8 रत्न और 9वां हूं मैं। उनको रत्न कहते हैं, उनको ऐसा बनाने वाले पिता हैं। तो तुम बाबा द्वारा पारस बुद्धि बनते हो। रंगून में एक तालाब है, कहते हैं उसमें स्नान करने से परियां बन जाते हैं, परी बन जाते हैं उस तालाब में स्नान करने से। वास्तव में ये है ज्ञान स्नान। किसी लौकिक समुद्र में, नदी में और तालाब में नहाने से कोई परी नहीं बनता। परी बनते हैं आत्मिक गुणों को धारण करके, उसकी स्मृति में आके, तो वो होगा ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये ज्ञान स्नान है जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। बाकी वो तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। ये तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाएं। ये सब है भक्ति मार्ग। मतलब जो कुछ भी कुछ कह दिया हम उसी को मान लेते हैं, क्योंकि हमारी खुद की क्षमता है समझने की, जानने की, वो बहुत नीचे स्तर पर चली गई है। क्या क्या बातें बना दी।
जो जिधर बोला उधर ही घूम जाते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा, गुरु शिखर आदि खड़ा है। ये गुरु शिखर जो है, दिलवाड़ा मंदिर जो है, वो सब हमारा ही स्मृति है। तो बाबा बहुत ऊंचे रहते हैं ना। तुम जानते हो, बाबा और हम आत्माएं जहाँ निवास करती हैं वो है मूल वतन। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार मात्र है, वो कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट, विश्व का इतिहास वहाँ दोहराया नहीं जाता। वो बाबा कहते हैं वो बस साक्षात्कार के लिए है। विश्व तो एक ही है, इस विश्व की इतिहास भूगोल रिपीट होती रहती है। ये जो लौकिक दुनिया भी हम देख रहे हैं ना, इसी में नरक आएगा स्वर्ग आएगा, ये चक्र इस सृष्टि पे चलता है। सूक्ष्म वतन जो कहते हैं बाबा, उसका कोई हिस्ट्री रिपीट नहीं होता है, वो बस साक्षात्कार के लिए है। मनुष्य कहते हैं कि विश्व में शांति हो, ये नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। आत्मा अगर अपने स्वधर्म में आती है, अपनी स्मृति में आती है, तो वो शांति रहेगी। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती है, वो भौतिक शांति है। आत्मिक शांति, मन की शांति तो आत्मा के पास है। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती है। जो भी आते हैं पहले शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। कोई कहेंगे हम ज्ञान नहीं लें, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। ये तो अच्छा है, बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वो क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते हैं और मर जाते हैं, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है? वो तो कोई काम का नहीं रहा, जैसे कि किरदार ही नहीं है, वो सब जन्म लेके भी क्या फायदा होगा। तो तुम्हारा किरदार तो बहुत ऊंचा है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेंगे, बस खाली नाम का ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए और ज्ञान नहीं लेंगे, तो कहते हैं अरे मुक्ति में तो आ ही ना जाएंगे, 1-2 जन्म त्रेता में ले ही लेंगे। बाबा कहते हैं वो मच्छर के जैसा जन्मो और मरो, कोई सुख का अनुभव थोड़ी कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुख का अनुभव करना है तो पुरुषार्थ करना चाहिए, और करते भी रहते हैं। कल्प पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई है। पुरुषार्थ बगैर तो प्रारब्ध पा न सके, पुरुषार्थ जरूर करना है। बाबा कहते हैं ये भी नाटक बना हुआ है, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा। ऐसे तो चल ना सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। तो पुरुषार्थ बगैर थोड़े ही कुछ होना है, बिना पुरुषार्थ किए कुछ नहीं होने वाला है। खांसी आप ही कैसे ठीक होगी? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई ऐसे भी नाटक पर बैठ जाते हैं जो नाटक में होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैठ जाते हैं, अरे जो नाटक में होगा हो ही जाएगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना है। तो फिर बाबा यहाँ पर आके कर क्या रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कि हम पुरुषार्थ करें, नहीं तो होने को तो जो होना रहेगा, तो बाबा बैठ के इतना दिन से ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ऐसा ही हो जाता जो होना था। तो ये भी माया विघ्न डालती है। तो ये बात, इस बात की गहराई को समझना है कि अगर हमारी बुद्धि में ये बात आ रही है ना, तो ये माया बुद्धि में ये बात डाल रही है कि जो नाटक में होगा तो हो ही जाएगा, हमको कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि करना है तभी तो बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं, और जब माया विघ्न डालती है ना, तो उसका मूल कारण क्या होता है? पढ़ाई छुड़वा देती है। इसको कहा जाता है माया से हार। लड़ाई है ना, माया भी तो हर तरह का वार करता है ना, कब कहाँ से चुपके से आता है और हमारी बुद्धि घुमा देता है, हम उसको बाबा से दूर कर देता है। इस बात को तो एकदम सजगता में रखना है कि कभी भी कुछ भी कैसा भी हो जाए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बाबा पर निश्चय नहीं डोलाना है। बाकी तो फिर आगे पीछे सब होते रहेगा। वो भी जबरदस्त है और हमें भी बाबा जबरदस्त बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी
बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहला है कि श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाबा का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी हैं, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। नाटक की बिंदुओं को उल्टा रूप से इस्तेमाल नहीं करना है, नाटक करके बैठ नहीं जाना है। बाबा जो ज्ञान की बात सुना रहे हैं उसका अपना ही एक अलग अर्थ निकाल लिए और अपने हिसाब से काम करने लगे। तो बाबा कहते हैं ये और नाटक करके बैठ नहीं जाना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। अंजी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख। कमल पुष्प का चिन्ह जो है अपनी बुद्धि में रखना है और अपने को उदाहरण समझने वाले न्यारे और प्यारे भव। कमल फूल का क्या है, वो कीचड़ में रह के भी एकदम कीचड़ से अलग है, ऐसा स्मृति बुद्धि में रखना है और अपने को वैसा बनाने का, वैसा हम आगे आगे करें, हम उदाहरण बने ताकि और भी लोग हमें देखकर ऐसा कर पाएं। तो बाबा कहते हैं ऐसा हम जब खुद को बनाएंगे तो हम न्यारे और प्यारे होंगे। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प, उसका प्रतीक होता है कमल पुष्प, जो प्रवृत्ति में रह के भी पवित्र रहते हैं। तो कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। तो कमल पुष्प का प्रतीक बुद्धि में रख, स्वयं को उदाहरण समझकर चलो। हमें दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, ये बुद्धि में हमेशा रखना है। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना, क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। प्यार में क्या हो जाता है, धीरे धीरे विकार बुझ के वो लगाव बन जाता है। बाबा कहते हैं उसको भी ध्यान रखना है, इसलिए सिर्फ प्यारा नहीं, न्यारा और प्यारा बनना है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है कि स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। जब तक हम बाबा के स्नेह की स्मृति में रहेंगे, बाबा की प्यार में खोए, लव में लीन रहेंगे, प्रेम में लीन रहेंगे, तो माया आ ही नहीं पाएगा पास में, भटकेगा भी नहीं। क्योंकि बाबा के सम्मुख तो वो टिक ही नहीं सकता है ना, और हम बाबा की गोद में चढ़ जाएंगे तो हमारे पास भी कहाँ से आएगा वो। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो। मतलब जो अभी बाबा निमित्त कह रहे थे कि बाबा की छत्र छाया में माया नहीं आएगी, तो हम बाबा की गोद में चढ़े हुए हैं, तो बाबा की गोद में चढ़े हुए हैं तो नाचते गाते रहेंगे। तो नाचते गाते हुए कर्म भी करते रहना है। जो अभी 1-2 दिन पहले बाबा ने 19 तारीख के व्यक्ति इशारे में कहा था ना कि कर्म करते याद ना भूलें और याद में रहते कर्म ना भूलें। बिल्कुल वैसे ही अभी उसी बात को हम लोग आगे समझ सकते हैं कि कर्म करते हुए ना खुशी में नाचते गाते हुए रहो। जैसे स्थूल डांस करते हो, जो लौकिक नृत्य करते हैं, उसमें सारे शरीर का अभ्यास हो जाता है, पूरा शरीर एकदम से सक्रिय हो जाता है। भिन्न भिन्न उसमें पोज से डांस करते हैं, अलग अलग तरह के शरीर का स्थिति होती है। ऐसी खुशी में नृत्य में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो। बाबा कहते हैं हम जो खुशी का नृत्य करें ना, आत्मिक स्मृति का नृत्य करें, तो हर कर्म में अलग अलग खुशी का वो रहेगा, पोज रहेगा। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से, तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न नृत्य के पोज करते हो। तो खुशी में हमें वो करना है, वास्तव व्यवहारिकता में कर नहीं पाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं ये हमें करना है। तो कर्म योगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाच। हर अलग अलग कर्म करते हुए अलग अलग खुशी में नाचेंगे और खुशी में झूमते हुए हर कर्म करेंगे। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।